नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है बात देवभूमि की। उत्तराखंड दीपावली के ठीक एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है और धनतेरस में लोग घर के लिए सामान खरीदते हैं, तो वहीं कुछ लोग नई नई गाड़ियों को भी खरीदते हैं। आपको बता दें कि धनतेरस में सामान खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। चलिए देखते हैं धनतेरस के अवसर पर जनता टीवी के संवाददाता यशराज आनंद की ग्राउंड रिपोर्ट। त्योहार हमेशा अपने साथ खुशी, उमंग, उल्लास, पूर्ण भावना, सद्भाव अपने साथ लाता है। त्योहार में बिक्रियां बढ़ जाती है, त्योहार में लोग खरीदारी करते हैं, त्योहार में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से एक दुकान है, उस दुकान में कितनी काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लोग यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं और लोग खरीदारी करके वापस जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस खरीदारी में जो बात की जा रही है, यहाँ पर जो खरीदारी ये की जाती है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आज के त्योहारी सीजन में गिफ्ट मिलता है। और यह त्योहारी सीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीपावली के एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस यानी कि लोग खरीदारी करते हैं, लोग खरीदारी करके धन अर्जित करते हैं। लोगों का यह मानना है कि खरीदारी यदि कितनी की जाती है तो धन यहाँ से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर वो घर आती हैं। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में दीपावली महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गढ़वाल से कुमाऊं तक दीपावली मनाने का तरीका ही कुछ अलग है। कहीं 11 दिन बाद तो कहीं 1 माह बाद यह त्योहार मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व पर स्थानीय फसलों के व्यंजन बनाए जाते हैं। अगर बात करें जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की, तो 39 खेतों से जुड़ी करीब 400 से गांवों में से 150 से अधिक गांवों में नई दीपावली मनाई जाती है। जबकि अन्य देशों में देशवासियों के दीपावली मनाने का ठीक 1 महीने बाद पहाड़ी बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है। और यदि बात की जाए पछुआ दून के बिहार क्षेत्र में, तो बूढ़ी दीपावली मनाने का एक परंपरा है। जौनसार के कोटी कनासर में 32 साल के लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश प्रवास पर आए चालदा महासू महाराज की आगमन की खुशी में क्षेत्रवासी हर साल दीपावली का जश्न मनाते हैं। और वही जौनसार बावर में प्रदूषण मुक्त परंपरागत तरीके से दीपावली मनाने का अपना एक त्योहार है। वही मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक मोबाइल स्टोर के आगे, जहां पर देख रहे हैं किस तरीके से गिफ्ट पूरे पर भरी पड़ी है। यहाँ पर मोबाइल खरीदने के साथ एक मोबाइल के साथ एक ऑफर दिया जाता है, ऐसी बात कही जा रही है। यहाँ पर ऑफर भी होता है। और देखें किस तरीके से रंग बिरंगे पन्नी से गिफ्ट पैक है, गिफ्ट में कुछ अलग अलग गिफ्ट होते हैं। और साथ ही साथ आप देखें मोबाइल स्टोर में किस तरीके से दुकानदारों की काफी ज्यादा दुकानदार हैं, यहाँ पर ग्राहकों की भी भीड़ लगी हुई है। ग्राहक यहाँ पर मोबाइल खरीदने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर भी एक आपको बात करवाना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो मोबाइल स्टोर है, यहाँ पर सर सबसे पहली बात तो आज क्या ऑफर चल रहा है, किस तरीके से बिक्री है? सर बिक्री तो अच्छा है और बाकी ऑफर्स हमारे पास गिफ्ट्स वगैरह हैं, आपको एयरपोर्ट्स वगैरह आपको साथ साथ मिलते रहते हैं। आप जैसे फाइनेंस कराओगे या फिर कुछ भी कराओगे आपको गिफ्ट मिलते रहेंगे। सर क्या क्या गिफ्ट है, किस किस मोबाइल पर किस किस तरीके का गिफ्ट है, और पिछले बार के बृहस्पति इस बार में क्या अंतर है सर? पिछली बार के उसमें ठीक है, वैसे इतना कुछ नहीं है, बट ऐसा है कि हर एक मॉडल के साथ सेम गिफ्ट है। ऐसा नहीं आप किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते गिफ्ट का भी। तो हर एक प्रोडक्ट के साथ सेम ही गिफ्ट मिल रहा है, बट क्या गिफ्ट निकलेगा वो कस्टमर को जब लेंगे वो तभी पता लगेगा। क्या कुछ मेगा लकी ड्रॉ भी है? मेगा लकी ड्रॉ है, वीवो में है। वीवो वाले सर बताएंगे आपको कि क्या क्या वीवो में लकी ड्रॉ आ रहा है। बजाज फाइनेंस में आपका कैशबैक का ऑफर आता है। ऐसा हर कंपनी में अलग अलग कैशबैक है या फिर ऑफर है। बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कि मोबाइल स्टोर में भी जितनी भी अलग अलग कंपनीज की मोबाइल हैं, सभी के ऑफर अलग अलग हैं। किसी में कैशबैक आ रहा है, किसी में कुछ कूपन निकल रहा है। तो आइए दूसरे मैं दुकानदार से बात करना चाहता हूँ। सर बिक्री इस बार किस प्रकार से है? सर देखो कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कस्टमर कैसा डिवाइस मांगने आ रहा है। मैम आई थी, देखो मैं OnePlus मांगना है तो उनको अच्छा लगा, वीवो डिवाइस काफ़ी प्रीमियम लगा है, सेट भी अच्छा लगा है, क्वालिटी भी अच्छी दी है और वीवो गिफ्ट भी दे रहा है, लकी ड्रॉ भी करा रहा है और हमारी तरफ से कस्टमर के लिए गिफ्ट भी अवेलेबल है। तो सर गिफ्ट क्या क्या हो? सर गिफ्ट तो सर देखो गिफ्ट होता है, उसको सर हम शो नहीं कर सकते हैं अभी। सर जैसे गिफ्ट में अगर हम कहेंगे इसमें जो है आपको अच्छा गिफ्ट मिल रहा है, नेक बैंड मिल रही है सर, बड्स मिल रही है, तो वो सब कुछ मिल जाएगा सर। इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं और गिफ्ट को भी ले रहे हैं, साथ ही साथ मोबाइल खरीदने के बाद उनको गिफ्ट की भी प्राप्ति होती है। वहीं पर मैं एक बात कर रहा हूँ। मैम सबसे पहली बात तो एक बात है कि आप यहाँ पर आज मोबाइल खरीदने आए हुए हैं, तो आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या आप देख रहे हैं?
मैं घड़ी देख रही हूँ, फायरबोल्ट वाली। घड़ी देख रहे हैं, कौन सी घड़ी आप यहाँ लेना चाह रहे हैं और धनतेरस के अवसर पर घड़ी लेने की कौन सी बात आ गई, वो क्या सोच? वैसे तो मैं रिप्लेस के लिए आई थी, मैंने पहले ली थी 3 मंथ पहले, बट वो रिप्लेस वो खराब हो गई थी, तो रिप्लेस के लिए आई हूँ घड़ी के लिए। तो क्या कुछ ऑफर भी दिया जा रहा है घड़ी के साथ आज? अब तो ये तो अभी पता चलेगा भैया, अभी तो कंफर्म हुआ नहीं है, अभी मिल रहा है। तो देखिए मैम, किस तरीके से हमारे साथ एक ग्राहक से मैंने बातचीत की, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि घड़ी वो खरीदने आई है और घड़ी के साथ हो सकता है संभवतः कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि धनतेरस की धूम मची हुई है, पूरे देहरादून में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में धनतेरस की धूम मची हुई है। गिफ्ट से पूरे दुकान भरे पड़े हैं और देखना अब यह है कि बाजार में कितनी बिक्री हुई है, यह तो अगले दिन ही पता चलेगा। लेकिन जैसा कि संभावना जताई जा रही है, दुकानदार लोग बोल रहे हैं कि बिक्री काफी अच्छी रह रही है, भीड़ भी बाजार में देखी जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। धनतेरस के त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह तैयार हैं। धूमधाम से इसको मनाने के लिए शहरवासियों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया है। तो वहीं ग्राहकों के कदम शोरूम पर पड़ने की उम्मीद में व्यापारियों के चेहरे की चमक और भी ज्यादा बढ़ गई। ग्राहकों को रिझाने के लिए इस बार विशेष ऑफर भी रखे गए हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वाहनों की खरीद करें। धनतेरस के लेकर तो हमेशा इस साल के हर साल ही मार्केट में बहुत ज़्यादा वो रहता है और जितना भी हमको अभी कस्टमर भी आ रहे हैं, डेली हम पे करीब 15 से 20 वॉक इन भी आ रहे हैं। कस्टमर गाड़ी के नेक्स्ट फीचर भी अच्छे मतलब पसंद कर रहे हैं। मारुति ने अब गाड़ी में सारी गाड़ी में स्टैंडर्ड एयर बैग, सारे फीचर गाड़ी में, सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में सारे आ गए हैं। तो कस्टमर को ये अप्रोच नहीं करता है कि मुझे इस सेगमेंट की गाड़ी चाहिए। उनको तो है कि मारुति कार, तो देखो हम लोग शुरू से जब से बड़े हुए हैं ये सोचा है कि मारुति गाड़ी ही बिकती है, तो उससे कस्टमर का तो धनतेरस के लिए अच्छा रिस्पॉन्स है। और अब जो हम लोग भी कल प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग करीब 200+ गाड़ी की डिलीवरी प्लान कर रहे हैं देहरादून काउंटर से, और जो हिल्स से रहेगा वो 100+ काउंटर है हमारे डीडी मोटर्स में। सर रिस्पांस तो इस बार ही अच्छा है पिछली बार की कंपैरिजन में। अगर हम पिछली बार की बात करें तो हमारे पास बुकिंग्स कम थी। इस बार ही अगर हम देखें तो हमारे पास 100+ बुकिंग तो हैं इन हैंड, और बाकी जो रैंडम कस्टमर आ जाएगा वो अलग है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 200 गाड़ियाँ आराम से बेचते हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सीमा द्वार स्थित इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस परिसर में 62वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि समारोह के लिए गुरुवार देर रात ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंच गए थे। समारोह के बाद गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए। हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है। आपके त्याग, आपके बलिदान, आपके साहस और आपके शौर्य के सम्मान 130 करोड़ भारतीय बहुत मन से करते हैं, दिल से करते हैं। दीपावली जैसे त्योहार हो या पूरा वर्ष हो, वो चैन की नींद इसलिए सो सकते हैं कि आपके जीवन के स्वर्णिम वर्ष, युवा अवस्था के वर्ष आपने सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए निकाले हैं, देश को समर्पित किए हैं। और मैं आज इस मंच से मेरे प्यारे हिमवीरों को कहना चाहता हूं कि आपकी सेवा, त्याग और बलिदान अनमोल है, इसका कोई मूल्य हो नहीं सकता। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान अमित शाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उनका एक सरकारी ITBP
परिसर का कार्यक्रम है, उसके बाद उनका दिल्ली जाने का है और इस दौरान वो अपने हमारे वरिष्ठ नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई। तो वहीं उत्तराखंड की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस नीति में योग, नेचुरोपैथी और आध्यात्मिकता के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने को लेकर प्रदेश सरकार अधिकतम 50% सब्सिडी देगी और इसके अलावा आयुष, हेल्थ, वेलनेस सेंटर और स्कूलों में भी योग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वहीं योग नीति के प्रस्ताव तैयार करने को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी की ओर से उत्तराखंड को लगातार विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लगातार प्रयासरत हैं और आज अगर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण मिली है। और साथ ही हमारे प्रदेश, हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसमें चाहे योगा हो, चाहे अनेकों प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियां हैं, उसके लिए हमारा उत्तराखंड वैसे भी पहले से ही प्रसिद्ध है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से योग नीति का जो प्रस्ताव लाया गया है, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर चाहे हम निवेश की बात करें, चाहे अन्य कई औद्योगिक प्रदेश बनाने की बात करें, हमारे मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रदेश में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर काम कर रही है और इस कड़ी में मेंटीहरी से बीजेपी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने देहरादून कुम्हार मंडी में कुम्हार भाइयों के हाथ से बने मिट्टी के दिए सहित दीपावली के तमाम सामान की खरीदारी की। तो वहीं इस पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सचिन गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में घरेलू उत्पादों की बिक्री कई गुना बढ़ गई है, जिससे गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। अब वो दिन दूर नहीं है जब छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के दम पर देश विश्व की महाशक्ति बनेगा। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ जो है आज हमारे इस प्रदेश की माननीय सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह जी हमारे कुम्हार मंडी क्षेत्र में आई और कुम्हार भाइयों के हाथ के बने हुए मिट्टी के दिए, हटरी, लक्ष्मी गणेश जी और अन्य जो सामग्री हमारे कुम्हार भाई अपने हाथों से बड़ी कड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं। तो वहीं मसूरी युवा लेखक शुभ बिश्नोई की पुस्तक का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने लोकार्पण किया। लेखक शुभ बिश्नोई की पुस्तक ग्रेसियस जेस्चर में 11 अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें पलायन, संयुक्त परिवार, एकल अभिभावक, ओल्ड एज होम, पोस्टमास्टर सहित अन्य कहानियों को दिखाया गया है। आपको बता दें कि किताब सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि छोटी उम्र में शुभ बिश्नोई ने लेखन का कार्य शुरू कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो वहीं शुभ बिश्नोई ने अपनी किताब ग्रेसियस जेस्चर को अपने परिवार और परिजनों को समर्पित किया। शुभ बिश्नोई ने जिस प्रकार से ग्रेसियस गेस्चर्स बुक लिखी है, उसमें 11 स्टोरीज हैं जो समाज में होने वाली दैनिक घटनाएं, उनको उसने बड़े अच्छे ढंग से चित्रित किया है। उसमें जैसे पोस्टमास्टर की है, पोस्टमास्टर की डेथ हो जाती है, बालक कैसे सरवाइव करते हैं, अनाथ बच्चे कैसे उसका भाई उसको सरवाइव कराता है, कैसे ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, वो वहाँ पर किस प्रकार की अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं। जहाँ तक आज शुभ बिश्नोई की इस किताब का विमोचन हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने इसका विस्तृत रूप से विवरण किया कि कितने इसमें अध्याय हैं और पूरा डिटेल उसने धरातल से लेकर के एक अपनी अंतरात्मा से लेकर के इस किताब को लिखा। मैं अपनी ओर से पूरे बिश्नोई परिवार को और शुभ बिश्नोई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मसूरी की जो लिस्ट है एक हमारे राइटर्स की, उसमें उस कड़ी में
एक हमारा यूथ बच्चा उसमें और जुड़ गया है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, मेरी किताब का नाम है ग्रेशियस जेस्चर्स। मैं कवर पेज से शुरू करना चाहूँगा। कवर पेज में मैंने अपने माता पिता, अपनी दादी दादू, नाना नानी और अपने नेफ्यू, नीज और कजन्स के बारे में रखा है, क्योंकि जितना आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मेरे पूर्वज, मेरे दादा दादी, उन सभी की वजह से उनकी सीखी हुई हर बात मेरे को याद है, मेरे माता पिता की सीखी हुई हर बात याद है। मेरी कहानी बुक में 11 कहानियाँ हैं। मैं 1-2 कहानियों के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे पोस्ट मास्टर, सिंगल मदर, ऑर्फनेज, हैप्पीनेस, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। जैसे पोस्ट मास्टर की बात किया जाए तो इसमें एक लड़का है जो जिसके पिताजी की एकदम से डेथ आती है, वो पोस्ट मास्टर होते हैं। तो वो किस तरीके से, किस समस्याओं से जूझता है, सोसाइटी के लिए क्या वो काम कर सकता है, किस तरीके से सोसाइटी ने उसके लिए हेल्प की, ये कहानी उस पर आधारित है। मैंने जितनी भी कहानियाँ हैं अपनी, उनको इस प्रकार से ढाला है ताकि युवा जब उन्हें पढ़े तो वो समझ पाए हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरीके से एक बेहतर व्यक्ति बन सकता है। तो वहीं दिवाली में आग से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह तैयार है। शहर में विभिन्न स्थानों पर 7 दमकल की गाड़ियों के साथ उनके पदाधिकारी और कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि दीपावली त्योहार में शहर में आगजनी की घटनाएं होती हैं और इसको देखते हुए अग्निशमन के अधिकारी ने अपने कर्मचारियों को 24 घंटे मुस्तैदी के साथ तैनात रहने की हिदायत दी है। अभी तो कोई गाड़ी तैनात नहीं की है। जैसे वीआईपी और वीवीआईपी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारी लगातार ड्यूटियाँ चल रही हैं। 6 से 7, 5 से 6 गाड़ियाँ हमारी पर डे लग रही हैं मार्केट के अंदर, और वो मूवमेंट में भी हैं। और दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 8 जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहाँ पर हम मोटर फायर इंजन को हमारे द्वारा लगाया जाएगा। जैसे प्रेमनगर, दिलाराम चौक, घंटाघर, कोतवाली, सहारनपुर चौक, धर्मपुर और सर्वे चौक, ये हमारे पास जो हैं, जो हम गाड़ियाँ लगाएंगे, जिससे भी किसी प्रकार की क्षेत्र में कोई अग्नि दुर्घटना होती है उस पर समय से कंट्रोल किया जा सके। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन जमकर बर्फबारी हुई और इसके चलते धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो वहीं गंगोत्री धाम में भी नदी नालों का जल जमने लगा है। केदारनाथ धाम में कई जगहों पर 3 से 5 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है, जिस कारण यात्रियों और धाम में यात्रा ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली और दियों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, लेकिन आज के उन्नत समाज में यह संबंध थोड़ा धुंधला हुआ है। जी हम बात कर रहे हैं मिट्टी के दिए की। कभी दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए घर की रौनक बनाया करते थे। आज वही उन दियों की जगह चाइनीज आइटम्स ने ले ली है और इसी वजह से मिट्टी के कारीगर बेरोजगार और बेहाल हो चुके हैं। हल्द्वानी की अगर बात की जाए तो यहां बरसों से मिट्टी कारोबारी दीपावली के समय में कारोबार करने आते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनका कारोबार कम हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। दीपावली का त्यौहार है और हर कोई खुशियां मना रहा है, और इन्हीं खुशियों को बढ़ाने के लिए कुछ लोग दूर दराज से अपने यहाँ व्यवसाय के लिए आते हैं, और वो व्यवसाय है मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय। जी हाँ, मिट्टी के दिए, मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी के अन्य सामानों का व्यवसाय। और उस व्यवसाय की अगर मैं बात करूं जो आज धूमिल होता जा रहा है और लोगों में इसकी अहमियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। कुछ तस्वीरें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें दूर दूर से आए हुए ये व्यापारी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाते हैं, इन दियों की आप देख सकते हैं जो घर की रौनक होती है दीपावली में, जिनका त्यौहार है, दीपों का त्यौहार कहा जाता है, और इसी त्यौहार में इन्हीं दीपों से घर को रोशन किया जाता है। और इस रोशनी के मौके पर आज इन कारोबारियों के साथ क्या हो रहा है और किस तरीके से ये दौर, ये दियों का कारोबार गुजर रहा है, मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका कारोबार हो रहा है, इसके लिए बात करेंगे। ये जो कारोबारी आए हुए हैं इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? बेड़ी से आए। कब से आ रहे हैं यहाँ? आज हो गए 10-12 दिन हो गए। अच्छा, कितने सालों से? बहुत टाइम हो गया, 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से। तो कैसा चल रहा है कारोबार? आपकी हल्का है। अच्छा, तो मिट्टी के दिया आप खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। तो इस बार कैसा है? इस बार हल्का है। अच्छा, खरीदार नहीं है बाजार में? बहुत कम है। चलिए, आपका नाम? नरेश कुमार। नरेश, तो आपने देखा कि बाजार हल्का है, खरीदारी नहीं है या ग्राहक नहीं है। इसमें ग्राहकों की उदासीनता इसलिए भी बढ़ जाती है कि बाजार में जो आजकल
चाइनीज आइटमों की भरमार है। चाइनीज आइटम चाहे वो दिए हों, चाहे झालरें हों, चाहे अन्य सामान जो सजावट का सामान है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। और शायद इसी वजह से आज जो ये आप दूर तक ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक भी दुकान पे आपको कोई ग्राहक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसी चीज का उदाहरण है कि आज बाजार ने, एक चाइनीज बाजार ने इन सब चीज़ों की जो भारतीयता है, जो मिट्टी का कारोबार है, मिट्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका जो कारोबार है, दियों का कारोबार है, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। जनता टीवी के लिए मैं संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। खटीमा में त्योहारों को लेकर व्यापारियों और प्रतिनिधियों की पुलिस के साथ बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल त्योहारों की वजह से बाजार में होने वाली काफी भीड़ भाड़ के चलते यातायात व्यवस्था बाधित होती है और सुरक्षा और शांति व्यवस्था भी भंग होने की संभावना बनी रहती है। इसके चलते व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर सुझाव लिए गए। साथ ही उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, शांति और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई। इसमें जैसे आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और कुछ दिनों में धनतेरस का त्यौहार भी है और कई भैया दूज के त्यौहार हैं, तो बाजार में, खटीमा बाजार में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। उस संबंध में हमारे व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की गई है। व्यापारियों से भी हमने उनसे सलाह ली है कि इसमें यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था के कैसे क्या प्रबंध किए जाने हैं। तो वहीं देहरादून में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर राजधानी देहरादून में बड़ी तेजी से काम हो रहे हैं, जिसमें जहां एक और निर्माण कार्य चल रहा है तो दूसरी ओर राजधानी देहरादून की साज सज्जा का खास ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि रंग रोगन का काम लगातार हो रहा है। तो वहीं MDDA सचिव बंशीधर तिवारी ने कहा कि जो कार्य स्मार्ट सिटी कर रही है वो कार्य वही कर रही है। ये सभी काम इन्वेस्टर समिट से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। हम लोगों ने आपस में समन्वय बना करके जो काम स्मार्ट सिटी कर रहा है उसको हमने छोड़ दिया है और जहाँ जहाँ हमें करना है, चाहे वॉल की पेंटिंग है या घरों की पेंटिंग है या उस पर कुछ अगर ड्राइंग डिजाइन बनानी है उसको करने का, गमले रखने हैं, कहीं लैंडस्केपिंग है, जहाँ जगह मिले पार्क बना रहे हैं, तो वो हमारा काम जो है द्रुत गति से चल रहा है और हमने लक्ष्य तय किया है कि अगले 15 से 20 दिन इन्वेस्टर समिट के पहले पूरा कंप्लीट कर लें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।